Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do chapter 9 Land from class 5th EVS semester 2. Chapter 9 Land. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सैट फॉर वॉचिंग टीवी। तो मगन भाई रात का जो खाना था उसे खाकर टीवी देखने के लिए बैठे थे। द बेबी झील केम रनिंग टू हिम। तो उनके घर में जो लड़की थी झील, वो आई दौड़ती हुई उनके पास। शी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी। तो उसने कहा, दादाजी मुझे एक कहानी सुनाइए। विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन, ग्रैंडफादर आस्क्ड। तो ग्रैंडफादर ने उससे पूछा कि तुमको कौन सी कहानी सुननी है। द वन विच आई एन्जॉय द मोस्ट, झील सेड। तो झील ने उनको कहा कि जो कहानी सुन के मुझे हमेशा मज़ा आता है। ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगिन द स्टोरी। तो दादाजी ने ओके बोला और जो कहानी थी वो शुरू करी। नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी, विल सी। स्टोरी। देयर वाज अ स्मॉल विलेज। एक छोटा सा गांव था। अ पॉटर नेम्ड मगन भाई स्टेड हियर। तो यहाँ पर इस गांव में एक पॉटर यानी जो कुम्हार जो घड़े बनाता है, जिसका नाम मगन भाई था, वो रहता था। एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स बॉल्स एट्सेट्रा। तो हर रोज़ वो लेक के पास से मिट्टी लाता था और घड़े बनाता था, बाउल्स बनाता था। वन डे ही प्रिपेयर्ड ए स्मॉल पॉट। तो एक दिन उसने एक छोटा सा घड़ा बनाया। ही पेंटेड इट कलरफुल। उसने उसको कलर किया। द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल नाउ। अब वो जो घड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल। अब वो उसने जो घड़ा था वो अपनी दुकान में बेचने के लिए रखा। द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप। तो दूसरे ही दिन उसकी शॉप से एक आदमी था, रमेश भाई, वो गुजर रहे थे। ही सॉ द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज्ड इट। तो उन्होंने जैसे ही उस घड़े को देखा तुरंत ही उन्होंने उस घड़े को खरीद लिया। His daughter Bindya became extremely happy after seeing this small pot in the Ramesh bhai's hand. तो जैसे ही उनकी जो छोटी सी बेटी थी बिंदिया, उसने उनके हाथ में ये छोटा सा घड़ा देखा जो कि कितना सुंदर था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन द स्मॉल पॉट। तो उसने कहा कि पापा मैं इस घड़े को हर रोज़ पानी से भरूंगी। ओके सेड रमेश भाई। तो फादर ने कहा ठीक है बेटा। ना एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग द स्मॉल पॉट। तो बिंदिया हर रोज़ उस जो घड़े को पानी से भर देती थी, घर में पानी भर देती थी। वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स। एक दिन उसके हाथों से जो घड़ा था वो स्लिप हो गया यानी फिसल गया। इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इट इनटू पीसेस। उसके हाथों से घड़ा गिर गया और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस। छोटी सी बिंदिया जिसका हार्ट यानी कि दिल टूट चुका था क्योंकि उसका छोटा सा प्यारा घड़ा टूट चुका था। द ग्रैंडफादर आस्क्ड नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैपन ऑफ दोज पीसेस। तो ग्रैंडफादर ने उससे पूछा कि बेटा मुझे बताओ ये जो पीसेस हो गए थे घड़े के, अब उसका क्या हुआ होगा। तो झील ने कहा सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम्स। तो झील ने ऐसा बोला कि मेरी जैसी कुछ लड़कियां हो सकता है उसका इस्तेमाल खेलने के लिए करती हों। यू आर करेक्ट, दिस पिक्चर्स आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल। तो जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि तुम एकदम सही हो, ये जो पीसेस हैं ये वापस से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। हियरिंग दिस कन्फ्यूज्ड झील आस्क्ड व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्सड इन द सॉइल। तो ये सुन के जो झील है वो काफ़ी कंफ्यूज होती है और वो बोलती है कि इसके अलावा और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सॉइल से मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ। Now here based on that some activities are given. Activity 1. What do we need? Spade, sieve for sieving wheat flour, thin cotton, cloth, lumps of soil. तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए ये एक्टिविटी करने के लिए। स्पेड यानी कि जो कुदाल होता है वो जिससे हम मिट्टी खोदते हैं। सीव फॉर सीविंग व्हीट यानी कि जिससे हम गेहूँ छानते हैं वो। सीव फॉर सीविंग व्हीट फ्लोर जिससे हम आटा छानते हैं वो। थिन कॉटन क्लॉथ पतला सा कॉटन का कपड़ा। लम्प्स ऑफ सॉइल और मिट्टी के जो लम्प्स होते हैं, जो गांठें होती हैं वो। नाउ व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। टेक वन लम्प ऑफ सॉइल, आपको कोई भी मिट्टी की एक जो गांठ है उसे उठाना है।
टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, आपको उसे हाथ से तोड़ देना है ताकि वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल साइज में बन जाएं। सीव इट थ्रू द व्हीट सीविंग सीव, अब उसको आपको गेहूं की छन्नी से छानना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, ऑब्जर्व इट एंड नोट, तो जब आप उसको छानते हो तो छन्नी में क्या बच जाता है और नीचे छन कर क्या जाता है। तो आप इस वाले पिक्चर में आप आराम से देख सकते हो कि ये जो सीव्ड सॉइल थ्रू व्हीट सीविंग सीव। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव। तो देखो, जब आप गेहूं की छन्नी से जो लम्प्स ऑफ सॉइल छानते हो तो बिग पार्टिकल्स वहाँ रह जाएंगे, स्टोन है, पेबल्स है, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड है, हे है, ऑल दिस विल रिमेन। नाउ व्हाट इज सीव्ड आउट ऑफ सीव, छन्नी के से नीचे क्या चला जाता है, छन के क्या चला जाता है, तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, collect the sieved part and sieved it with the sieve used for sieving floor। तो इस तरीके से आपको जो सीव्ड पार्ट है वो उठाना है और अब सीविंग फ्लोर यूज़ करना है। तो सीविंग फ्लोर में जो अपने नीचे जो फाइन पार्टिकल्स थे सॉइल के उसे लेकर छानना है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, ऑब्जर्व, अब वापस से क्या बच जाता है, कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली। ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, तो स्मॉल स्टोन पेबल्स, अभी भी जब हम गेहूं की जो आटा है उसको छानने वाली छन्नी से छानते हैं तो उसके अंदर स्मॉल स्टोन्स वापस से छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं और क्या छन के नीचे चला जाता है, तो उससे भी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और चले जाते हैं। एक्टिविटी 3, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीस। अब जो थर्ड एक्टिविटी है इसमें हमको एकदम फाइन क्लॉथ लेना है कॉटन का। अब इसमें भी जो हमने छनी हुई मिट्टी है वो डालनी है और इसको वापस से छानना है। तो व्हाट इज लेफ्ट ऑन इन द क्लॉथ, तो क्लॉथ में क्या बच जाएगा, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर कॉम्पोनेंट एंड नोट, और नीचे छन के क्या चला जाएगा, सेपरेट द कॉम्पोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर फ्रॉम द क्लॉथ। तो इसमें व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, अगेन सम मोर रफ पार्टिकल्स। अब इसमें जो पत्थर वगैरह है वो सब ऊपर रह जाएंगे, जो रफ पार्टिकल्स है वो भी ऊपर रह जाएंगे। एंड व्हाट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ के नीचे क्या चला जाएगा, बहुत फाइन, एकदम फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द फिल्टर्ड एंड लेफ्ट ओवर कॉम्पोनेंट टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप ये तीनों जो हमने एक्टिविटी मैंने बताई इसमें आप देखना है कि क्या चीज़ें लेफ्ट ओवर हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें फिल्टर होके नीचे चली जाती हैं। ओके, नाउ थिंक एंड से विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सीविंग द सॉइल विथ डिफरेंट सीव साइज। जब हमने अलग अलग सीव साइज से इस चीज़ को सॉइल को सीव किया तो क्या क्या चीज़ें रह गई, कौन कौन से कंपोनेंट्स रह गए। नाउ कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, क्या सॉइल में और भी कोई अलग तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है। हाउ डू द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल, तो किस तरीके से अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, नाउ विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।